हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे ही घर से और सुबह के बजे हैं 10:30। तो खाना पीना तो हमारा हुआ नहीं है अभी, क्योंकि आजकल दिन छोटे हैं। तो मैंने सोचा खाना मैं सुबह ही बना लेती हूँ। तो दाल तो मेरी बन गई है, चावल मैंने चढ़ाने के लिए रखा है पकाने के लिए। और आज मैं और चांदनी मेरे घर पे हैं, क्योंकि कल मेरी सास जी, मेरे हस्बैंड जी और मेरे ससुर जी तीनों निकल गए थे ऋषिकेश को। तो ऋषिकेश में मेरी दी लोगों का, मतलब मेरी जिठो लोगों का घर है वहाँ। और जो मेरी जिठो का बेटा है शिवा, जिसको कि मैंने पिछले महीने में वीडियो में दिखाया था, तो उसका मुंडन है आज। तो कल चले गए थे सास जी लोग, और कल ही मैंने अपने साथ चांदनी को गांव से बुला लिया था, क्योंकि आजकल चांदनी गांव में थी। तो मैंने सोचा कॉलेज भी उसका है नहीं, तो मेरे साथ रह लेगी 1-2 दिन। तो कल ही चांदनी आ गई थी नीचे। अभी तो चांदनी अंदर है पार्थ के साथ, और पार्थ को संभाल रही है और मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो खाना पीना तो बन ही जाएगा। सफाई हो गई है हमारी, और दाना धोना भी हो गया है। तो आज का मौसम बड़ा ही ठंडा है। चलिए मैं आप लोगों को आज के मौसम को दिखाती हूँ और आज का दिन मेरा कैसे जाता है। वैसे तो मेरा चांदनी के साथ हर दिन अच्छा ही जाता है। उसके साथ मुझे कोई भी दिन, कोई भी टाइम बेकार नहीं लगता है। हर टाइम हमारा फनी टाइम और एंजॉय करने का टाइम होता है चांदनी के साथ। चांदनी को, मेरे को किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं होती है जब हम साथ में होते हैं। तो वो तो अभी पार्थ को संभाल रही है। मैं फ़िलहाल आप लोगों को मौसम दिखा देती हूँ आज का, और आज का दिन हमारा कैसे जाता है वो भी मैं ब्लॉग में ऐड करूँगी। तो चलते हैं, पहले मौसम को देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों, यहाँ से मौसम की बात की जाए तो मौसम आज का काफ़ी ठंडा है। चारों तरफ बादल घिरे हुए हैं आसमान को, और थोड़ी पहले तो धूप आई थी यहाँ से, और अब वहाँ भी बादल छा गए हैं। तो ऊपर वाली पहाड़ी पे, इस वाली पहाड़ी पे मेरा मायका है, तो वहीं से बादल आना स्टार्ट हो गया था। और आसपास का मौसम आज काफ़ी ठंडा है। हमने सोचा आज धूप सेक लेंगे हम दोनों पार्थ के साथ, पर नहीं, आज तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया है। मुझे लगता है कपड़े भी अब कल ही धुले जाएंगे, क्योंकि बिना धूप के तो कपड़े भी नहीं सूखेंगे। और यहाँ पे हमारे गमलों में लगे थे सुंदर सुंदर फूल। आजकल तो ये काफ़ी मुरझा भी गए हैं और सूख भी गए हैं, लेकिन कुछ दिन पहले ये टोकरा फुल भर रखा था, ये पॉट फुल फूलों से भरा हुआ था। तो आज है संडे, तो संडे के दिन मुस्कान लोग भी आज घर पे ही हैं। थोड़ी देर बाद मैं नीचे चली जाऊंगी उनके साथ, थोड़ा उनके साथ भी टाइम स्पेंड कर लूँगी। यहाँ पे हैं वो लोग, और यहाँ पे उन्होंने आग जला रखी है, क्योंकि उनको भी ठंडा लग रहा है, और तीनों आग सेक रहे हैं। शायद इनके दादा चले गए हैं काम पे, और साथ में चिल्लाने लगे। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, ठीक है। बोल रहे हैं कि बारिश हो रही है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो उसने छाता खोल दिया है। और साथ में पहाड़ों का मौसम कुछ इस तरह है। देखिए आजकल पहाड़ रूखे सूखे से लग रहे हैं, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं। और इस तरफ का एरिया हमारे गांव के बिल्कुल पीछे वाला एरिया है ये वाला, और इस तरफ हमारा गांव है, और ये वाली पहाड़ी है जो इस तरफ हमारा जंगल है। तो यहाँ से मुझे बिल्कुल भी बेकार नहीं लगता है, क्योंकि मैं अपने गांव के पहाड़ियों को देखती रहती हूँ यहाँ से। और साथ में इस तरफ है चिन्यालीसौर का मार्केट। यहाँ का मौसम भी ठंडा ही है आज। हाँ, चांदनी दीदी अंदर है पार्थ के साथ, और यहाँ पे चांदनी का पूछने आ गई है। क्या करेगी चांदनी का? बना रहे हो तुम अंगार? ठीक है, अंगार बनाओ। ठीक है, आ रही हूँ मैं नीचे। ठीक है, चांदनी को भी लाऊंगी। और साथ में यहाँ से झील का नज़ारा कुछ इस तरह दिख रहा है। आजकल झील ख़त्म हो गई है और नदी बहने लग गई है अपनी ही गति से। और साथ में इस साइड है हमारा मार्केट, तो मार्केट भी आज सुनसान ही लग रहा है, ज़्यादा कुछ दिख नहीं रही है गाड़ियाँ वाड़ियाँ। तो चलते हैं अब अंदर। मौसम तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, फ़िलहाल मैं अंदर का दिखा देती हूँ। चांदनी और पार्थ क्या कर रहे हैं इनका भी देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ से अंदर चले तो चांदनी लोगों को देख लेते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं।
तो यहाँ पे इसने इतनी गंदी आदत दे दी ना, पार्थ को बिल्कुल घुमाए जा रही है और वो उसको थोड़ा नीचे रख रही है ना, तो वो एकदम से रो रहा है इसके मुंह पे कि मेरे को उठा के ऊपर। सो गया? अरे यार उसका मुंह धुलाना था मुझे आज। ना मुंह हाथ तो धुलना ही है उसका। तो यहाँ पे चांदनी पार्थ को सुला रही है और साथ में अब हम बनाते हैं रील्स। बनाएगी? मुझे रील्स बनाने का ज़्यादा शौक नहीं था, लेकिन इसने कल रात से मेरे को रील्स में इतना घसीट दिया वहाँ, क्या मेरा मन रील्स बनाने का ही कर रहा है। मैं इसको बोल रही हूँ इनका रील्स बनाते हैं, तो ये बोल रही ठीक है बनाते हैं थोड़ी देर बाद। अभी ये फ्रेश नहीं होने रही है, ये भूखी। अभी इसको मैंने चाय पिलाई, कल रात का पास्ता खिलाया क्योंकि कल शाम को हमने बनाया था पास्ता और वही मैंने इसको नाश्ते में दे दिया था। नाश्ते में पास्ता। तो चलिए आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों अभी खाना पीना खाने की तैयारियां होने लग गई है और मैं नीचे आ गई हूँ क्यारियों पे, क्योंकि मेरी सास जी ने बो रखी थी मूलियाँ और अब मैं मूली लेके जाती हूँ क्योंकि चांदनी को बहुत पसंद है मूली का सैलेड, तो उसके लिए लेके जाती हूँ अगर मिलेगी मुझे तो। फिलहाल मैं पहले दिखा देती हूँ मेरी सास की क्यारियों ने कितना ग्रो किया है आजकल। हाँ तो दोस्तों हमारी हरी सब्जी कुछ इस तरह हो रखी है, बहुत ही बड़े बड़े पत्ते थे, कुछ तो मेरी सास जी ने आजकल बांट भी दिए हैं। तो ये देखिए फुला फुल सारी क्यारियाँ भरी है इस तरफ और साथ में इस तरफ भी सारी क्यारियों में मेरी सास जी ने कुछ ना कुछ बो रखा है। तो ये तो राई के पत्ते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े हो रखे हैं। साथ में इधर भी जो लहसुन प्याज हमने लगा रखा था, प्याज भी थोड़ा बहुत बड़ा हो गया है। प्याज की ग्रोथ थोड़ा हल्की होती है क्योंकि ये ज़्यादा जल्दी बड़ा नहीं होता है, जल्दी उससे जल्दी लहसुन बड़ी हो जाती है। तो इस तरफ मेरी सास जी ने धनिया बो रखा है और आगे चलें तो यहाँ पे राई, लहसुन, पालक सब कुछ साथ में बो रखा है। और ये देखिए हमारी क्यारियों के खाल फुलाफुल सब्जियों से भरे पड़े हैं और नीचे की तरफ खाली था, तो इस तरफ मेरी सास जी ने जौ बो रखे हैं। और तोर के पेड़ तो हमारे कुछ ऐसी है क्योंकि ये वाली तोर ऐसी है, इसमें 12 मासा मतलब 12 महीने फल लगते रहते हैं, बीज लगते रहते हैं। तो आजकल तो खाली हो रखे हैं, पता नहीं अब फूल आने वाले हैं इस पर दोबारा से। तो इस तरफ तोर को इसलिए नहीं काटा है सास जी ने क्योंकि इसमें फिर से फलियाँ लगती है। तो इस तरफ जौ बो रखे हैं, इस तरफ है आगे मूली है, फिर राई है, लहसुन है, इस तरफ है यहाँ पे मूली के पत्ते और यहाँ पे लगा रखा है धनिया और साथ में इस तरफ तो लहसुन और वही है राई। साथ में इस तरफ है यहाँ पे प्याज, ये भी प्याज की क्यारी है, आगे राई की क्यारी है और साथ में नीचे वाला पूरा एरिया जो है वो जौ से भरा हुआ है। साथ में इस तरफ है जो तोर के पेड़ हैं और इस तरफ तो मुस्कान लोग का एरिया है, वही खेलते हैं यहाँ पे। तो मुस्कान लोग की क्यारी भी यहाँ पे बना रखी है, उनकी भी काफ़ी अच्छी सब्जी हो रखी है और डेली हरी सब्जियाँ खा रही है लोग भी, तो है ना अच्छी बात। हम भी हरी सब्जी खा रहे हैं और हमारे किराएदार भी हरी सब्जी का आनंद ले रहे हैं जब जगह बहुत है बोने के लिए। तो चले हम पहले मूली निकाल लेती हूँ, मैं देखती हूँ यहाँ है मूली कि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 3 मूलियाँ निकाल दी है जिनको कि 2 हम अभी खाएंगे और 1 शाम के लिए हो जाएगी। तो अब मैं मूलियों को वॉश करके लेके जाती हूँ ऊपर क्योंकि इनमें बहुत सारी मिट्टी लगी है। तो एक तो नीचे ही धुलूँगी, ऊपर तो फिर मिट्टी हो जाएगा पूरे सिंक में। तो पहले इनको धुल लेती हूँ। तो दोस्तों मूलियाँ तो मैंने वॉश करके ला दी है, अब इनको अच्छे से ऊपर धुलूँगी क्योंकि हल्की हल्की मिट्टी मैंने इसकी बहा दी है नीचे ही। और अब इनको काटते हैं और इनका आनंद लेते हैं चावल दाल के साथ।
तो चांदनी ने भी खाना रख ही दिया होगा अब तो मैं मूली काटती हूँ और खाते हैं खाना पहले, उसके बाद व्लॉग करते हैं कंटिन्यू। तो यहाँ पे चांदनी ने खाना भी रख दिया है, साथ में मैं मूली लेके आई हूँ तेरे लिए। तेरे को मूली पसंद है ना? हाँ पसंद है, क्यों? आज ठंडा भी है ना? आज ठंडा है, मैंने सोचा मैं ले आती हूँ तेरे लिए। मैंने बर्तन यूज कर दिए हैं? बर्तन धो दिए तूने? तो जब चांदनी आती है ना तो मेरा एकदम से काम करने का मन नहीं करता है, और उसने खाना रखते ही बर्तन भी वॉश कर लिए हैं जो मैंने सिंक में डाले थे। तो जब चांदनी होती है तब मुझे किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं होती है, मतलब मेरा ज़्यादातर काम वही करती है और मेरे मज़े रहते हैं, इसलिए मैं चांदनी को चाहती हूँ कि वो हर टाइम मेरे साथ रहे। अब ऐसा मत बोल देना कि काम के लिए, ठीक है? मतलब काम के लिए तो है ही, लेकिन ज़्यादा मन मेरा खुद का होता है, क्योंकि मैं सारी बातें उससे ही शेयर करती हूँ। उतने मैं अपने हस्बैंड जी से भी नहीं करती हूँ जितना कि चांदनी से करती हूँ, और वो भी, इसकी भी सारी बातें मुझे पता है और मेरी भी सारी बातें इसको पता है। तीसरे लोगों को किसी को इतना पता नहीं है हमारे बारे में। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमारे मन में ऐसी क्या बात होगी जो सिर्फ हमें ही पता होगी। मैं तो यही सोचती हूँ कि जो सिर्फ मुझे पता होगी, क्योंकि मैंने सारी बात इसको बता दी। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो या तो इसी को पता है या तो मुझे ही पता है। हम दोनों को हर एक बात, जब तक हम एक दूसरे को अपनी बात ना बताए तब तक हमारा खाना पच नहीं होता। और जब मैं गांव में रहती हूँ ना, अगर कुछ भी हो गया ना, जैसे गांव में होता है ना ऐसा, जैसे वो वाली वीडियो नहीं आती कि सरपंच जी तो चले गए, तो वही वाला सीन होता है। फिर जब तक मेरे नमन को फोन पे बताया नहीं कि ऐसा ऐसा सीन हो रहा है या ऐसा ऐसा हो रहा है, तब तक मेरे को ऐसा लगा रहता है कि फोन कब आएगा नमन का फोन, या कब वो फ्री होगी अपने कामों से, तो मैं उसको बता पाऊंगी कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ये सीन हो जाता है। तो हम दोनों अपनी सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं, इसीलिए हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है। जो हमारे दो भाई बहन हैं उनसे ज़्यादा नहीं है हमारा, क्योंकि वो हमसे बात शेयर नहीं करते और उनसे हमारा होता भी नहीं है, क्योंकि वो बचपन से ही अलग रहे हैं हमसे। हमें स्कूल में सर लोग वो नहीं बोलते थे कि तुम्हारी बातें घर पे पूरी नहीं होती कि और स्कूल पे भी हम दोनों साथ में ही घुमा करते थे, तो सर लोग हमें बोलते थे कि स्कूल में घर पे तुम्हारी बातें खत्म नहीं होती है, कि स्कूल में भी तुम साथ में रहते हो। फिर स्कूल की सारी बातें हम घर पे शेयर करते थे, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ। तो ये मेरी बचपन की फ्रेंड है, छोटी बहन भी है लेकिन फ्रेंड ज़्यादा करीब है, ये मेरे दिल के सबसे करीब। इसका मुझे नहीं है पता, दूसरे नंबर पे इसने मुझे दूसरे नंबर पे रखा है। चलो अब खाने का आनंद लेते हैं। वहाँ पे पिसा हुआ नमक रखा है, मैंने उसी को लिया, बड़े डिब्बे पे डाला मैंने। तो चलिए दोस्तों, खाने का आनंद लेते हैं हम लोग भी। और सैलेड तो इसने कट कर दिया है, तो चलते हैं खाना खाते हैं अब। तो दोस्तों दिन के बज रहे हैं अभी 2:30 और हम दोनों यहाँ पे रील्स बनाने के लिए मैंने चांदनी को तैयार किया है। आज मैंने बोला हम कुछ बनाते हैं, आज तेरी शादी वाली वीडियोस बनाते हैं जिसको हम बाद में याद करेंगे। तो मैंने इसको पहनाया सूट और ऊपर से मैंने इसको चूड़ा डाला इसके हाथ में। तो अभी हम रील्स बना रहे थे, 1-2 रील्स हमने बनाई और अब भूख भी लग गई है, तो मैं इसको बोल रही हूँ कुछ खाने के लिए बनाते हैं, क्योंकि चावल मैंने कम ही चढ़ाए थे, आज कम हुआ तो ठीक है। लेकिन इसको नहीं, मेरे को भूख लग गई है तो मैं सोच रही हूँ कुछ बनाते हैं। तो चलते हैं, पहले तो मैं कपड़े धुल लेती हूँ, तब तक चांदनी कुछ बना लेगी। बनाएगी? देखते हैं क्या बनता है। और मैं चांदनी को पिंक सूट पहनाया, व्हाइट स्टोन बिंदी लगवाई, चूड़ा पहनाया और इसके मैं शादी के लिए इसको उत्साहित कर रही हूँ, मैं शादी कर लेती हूँ। तो गाइस मेरी शादी के पीछे इस लड़की का हाथ है। अच्छा, सारा ये मेरे को देना चाह रही है। मेरी शादी का सारा क्रेडिट इसे जाता है कि इसने मेरे को उत्साहित किया शादी करने के लिए, भड़काया शादी करने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब कुछ बनाते हैं। मैंने सोचा ये वाला क्लिप भी मैं ब्लॉग में सेव कर देती हूँ, क्योंकि इसकी शादी के बाद मुझे याद आएगी, फिर मैं इन दिनों को याद करूँगी अच्छे से वीडियोस देख के अपने पुराने वीडियोस। तो चलते हैं, अभी काम कर लेते हैं थोड़ी देर, उसके बाद मिलते हैं आपको। बाय बाय।
दोस्तों शाम हो गई है और चांदनी ने यहाँ पे मैगी बना दी है क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी अभी तो इसके बाद मैं जाऊँगी नीचे और कोयला बनाऊँगी पात को सेकने के लिए। और पहले इस मैगी का आनंद लेते हैं। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।